महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर बता दें। महाराष्ट्र के मालवड इलाके में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। स्क्रैप की अवैध दुकान को ध्वस्त किया गया। अवैध दुकान से हुई थी भारत विरोधी नारेबाजी और पाकिस्तान के साथ मैच के बाद देश विरोधी नारेबाजी की गई थी। नारेबाजी के बाद प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। आपको बता दें, मंत्री नीलेश राणे ने इस घटना की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने यह एक्शन लिया है। आप देखिए, यहाँ पर पीला पंजा चलते हुए नजर आया है। मालवड इलाके से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख लीजिए। स्क्रैप की अवैध दुकान जिस पर एक्शन लिया गया। मंत्री नीलेश राणे ने पहले तो शिकायत दर्ज कराई थी, एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। और सत्यप्रकाश लाइव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से नफरती नारेबाजी, नफरती बोल का ये पूरा मामला सामने आया है, एक्शन भी हुआ है, बुलडोजर प्रहार देखने को मिला है, लेकिन दरअसल ये पूरा मामला है क्या और अब आगे क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, विस्तार से बताइए। देखिए, नीलेश राणे जो कि नीतीश राणे जो मंत्री हैं बीजेपी के, नीलेश राणे उसके भाई हैं नीलेश राणे। नीतीश राणे इस मामले में नहीं है, लेकिन जो नीलेश राणे हैं उनके भाई नीलेश राणे हैं। ये इस मामले को लेकर जो रविवार को इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था और मैच के बाद कहीं जितना भारत ने जीता, उसके बाद सेलिब्रेशन हर जगह शुरू हो चुका था। लेकिन महाराष्ट्र के मावल इलाके में जब ये सेलिब्रेशन हो रहा था, उसी समय भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई, क्योंकि वहां के कुछ लोग थे जो मुस्लिम समाज के लोग थे और वहां पर भारत विरोधी नारे लगाए गए, जिसके खिलाफ जो शिकायत कहीं जो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक है नीलेश राणे ने उन्होंने शिकायत की और वहां की नगर पालिका शिकायत की कि जो दुकान के सामने जो नारेबाजी हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो इसके बाद कहीं वहां की नगर पालिका ने बुलडोजर एक्शन हुआ, वो भी हमने देखा और अंजाम यही होगा जो कि भारत का दाना खाएगा, लेकिन गाना पाक का खाएगा, पाक का गाएगा, तो उनके साथ अंजाम और उनका हश्र भी यही होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। न सिर्फ महाराष्ट्र की बात यहाँ पर, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, बल्कि पंजाब में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तालवंडी इलाके में ड्रग्स माफिया के घर पर बुलडोजर चला है। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स माफिया सोनू पर अलग अलग मामलों में 6 एफआईआर दर्ज हैं। आरोपी पिछले 3 साल से ड्रग्स तस्करी में शामिल है और यही एक बड़ी वजह कि ड्रग्स के खिलाफ लगातार पंजाब पुलिस कार्रवाई करती हुई दिख रही है। ड्रग्स तस्करों की एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। ड्रग माफिया सोनू का घर किस तरीके से ध्वस्त किया गया, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। पीले पंजे का प्रहार देखने को मिला। पंजाब में ड्रग्स माफिया के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली है। 6 एफआईआर दर्ज थी। सोनू इस आरोपी का नाम है जिसके घर पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ और देखिए किस तरीके से पीले पंजे का प्रहार देखने को मिल रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यह तस्वीर सामने है। आगे बढ़ते देखिए, पंजाब से खबर आपको बता दें, पंजाब के तरन तारण में बदमाशों से एनकाउंटर हुआ है। पैरों में गोली लगने से घायल हो गए दोनों बदमाश, गिरफ्तार भी किया गया। पूछताछ उनसे की जाएगी। गोलीबारी की कई घटनाओं में बदमाश शामिल थे। लगातार पंजाब में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पंजाब के तरन तारण से खबर, जहां पर बदमाश के पैर में गोली लगी, 2 बदमाश गिरफ्तार बताए जा रहे हैं और ये भी खबर है कि जो दोनों बदमाश अब गिरफ्तार हो चुके हैं। गोलीबारी की कई घटनाओं में इनका नाम शामिल बताया जा रहा है। अभी एफआईआर नहीं तो रजिस्टर्ड करेंगे जी, पहले एफआईआर 2 इनके एक रजिस्टर्ड है इनके ऊपर, अभी नई एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे। अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे वो साथ में आपको जानू करवा देंगे। तो पंजाब में भी उत्तर प्रदेश सरकार का मॉडल यहां पर अपनाया जा रहा है, यानी कि ऑपरेशन लंगड़ा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है, कुछ वही पंजाब में भी देखने को मिला, जहां पर बदमाशों का एनकाउंटर किया गया और बदमाश देखिए जो जिस तरीके से क्राइम में संलिप्त थे, अपराध की घटनाओं में संलिप्त थे, उन्हें पकड़ने के लिए मुठभेड़ में जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से तस्वीर सामने आती है, पैर पर गोली मारी गई, जिसके बाद वो लंगड़ा कर चलने के लिए मजबूर हो गए। बात अब उत्तर प्रदेश की कर लीजिए, क्योंकि सीएम योगी की पुलिस यहां पर फुल एक्शन मोड में है। माफिया, गुंडे, बदमाशों पर लगभग हर दिन पुलिस कहर बनकर टूट रही है और ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर उन्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ रही। एक बार फिर से यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। कहां पर एनकाउंटर हुए हैं और कहां पर बदमाश लंगड़ा कर चलने के लिए अब मजबूर हो गए हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में गुंडे माफियाओं का पक्का इलाज जारी है। चुन चुनकर इन गुंडे माफियाओं को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है और ये 3 तस्वीरें देखिए। एक बार फिर यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए और बदमाशों की शामत आई।
ये वो बदमाश हैं जिन्होंने कानून को चुनौती देने की हिमाकत की थी, लेकिन अब अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे हैं। लंगड़ाकर चल रहा ये बदमाश श्याम कुमार है, जो कि अपने साथी के साथ मिलकर लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देता था। ये और इसका साथी दोनों ही अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। इस बदमाश के साथी को भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से चोरी के मोबाइल और बाइक बरामद हुए हैं, साथ ही तमंचा और कारतूस भी मिला है। दोनों बदमाशों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसमें और एक बाइक बरामद हुई है। बाइक भी इनकी चोरी की है, जिसका मुकदमा पूर्व में दिल्ली में पंजीकृत है। मोबाइल फोन में एक मोबाइल इन्होंने फेजबंद थाने से पूर्व में छीना था, जिसका अभियोग थाना फेजबंद पे पंजीकृत है। साथ ही एक और मोबाइल कनेक्ट हुआ है, जिसका अभियोग पूर्व में दिल्ली में पंजीकृत है। नोएडा से ही सटे गाजियाबाद में भी पुलिस ने एक लुटेरे को धर दबोचा, जो कि मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हो गया। लंगड़ाकर चल रहे इस बदमाश पर लूट और चैन स्नैचिंग के कई मामले दर्ज थे। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। आरोप है कि इसने पुलिस से बचने के लिए पुलिस कर्मियों पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इसके पास से बाइक, लूट का सामान बेचकर हासिल किए गए रुपए और तमंचा बरामद किया है। दर्जनों मोबाइल एवं चैन स्नैचिंग की घटनाओं को उसने अंजाम दिया है। उसके पूर्व के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले लूट आदि संगीन अपराधों के दर्ज हैं। फिरोजाबाद में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, जहां पुलिस मुठभेड़ में ये शातिर लुटेरा वितेंद्र गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इसने 19 फरवरी को चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था और एक बार फिर ये लूट की योजना बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस के खत्ते चढ़ गया। सूचना मिली कि एका थाना क्षेत्र में ही ये बाइक से छुपे छुपाए घूम रहा है और किसी अन्य घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस। इसके अलावा जिस बाइक से था वो बाइक बरामद हुई है, जो बिना नंबर प्लेट की है। इसके अलावा चेन स्नैचिंग की घटना के बाद, चेन बेचने के बाद जो 10,200 रुपया इसके जेब से बरामद हुआ है, वो भी बरामद किया गया है। यूपी पुलिस कानून व्यवस्था के मोर्चे पर डटी हुई है, क्योंकि यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर बदमाशों पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है और संदेश साफ है कि बदमाश हो या माफिया, अगर यूपी में अपराध करोगे तो सीधे पैर पर चल नहीं पाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। पैरों में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। बदमाशों पर कल देर शाम पुलिस वाले पर हमला करने का आरोप है। आपको बता दें, पटेल नगर इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर पटेल नगर इलाके में एनकाउंटर के बाद बदमाश की गिरफ्तारी